जब बहुत दुख जीवन में आए ना, तो हमें संसार से नहीं कहना चाहिए। आज का व्यक्ति ऐसा है, पहले आपसे आपकी ही पूछेगा, और जब आप बढ़ जाओगे ना, तो जब कोई प्रशंसा करेगा उससे आपकी कि वो व्यक्ति बड़ा आगे निकल गया, तो वो कह देगा मुझे मत बताओ, मैं उसे तब से जानता हूँ जब उसके पास खाने के लिए नहीं था। ये संसार का नियम है। इसलिए मैं कहता हूँ आज के लोगों से, जो नया यंग बैठा है, कि हर बात किसी को बताया ना करो, हर आंसू आंख में लाया मत करो। लोग मुट्ठियों में लेकर के घूमते हैं नमक, इसलिए हर जख्म किसी को दिखाया ना करो। प्यारे, भागवत आपको जीवन में क्या क्या नहीं सिखा देगी, आपके जीवन की दिशा दशा दोनों को बदल देगी। क्योंकि भागवत मनोरंजन का नहीं, मनोमंथन का विषय है। हाँ? हमें नित्य धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें भवसिंधु सागर से उतरकर पार जाना है, उन्हें भवसिंधु सागर से पार लगाती रोज रामायण। परीक्षित जी का जन्म हुआ था, बड़ा सुचारू रूप से जीवन चल रहा था, लेकिन एक ऐसा मोड़ उनके जीवन में आया, ऐसा मोड़ जीवन में आया कि एक संत का अपराध हो गया। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए थे द्वारिकापुरी, लेकिन जब लौट के आने लगे तो अर्जुन ने क्या देखा कि वही बाण है, वही अर्जुन है, पर आज समय का ऐसा चक्र घूमा कि अर्जुन के बाण और अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होते बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन। इसलिए प्यारे, जीवन में याद रखना, प्रायः व्यक्ति की बुद्धि तभी बौराती है जब थोड़ा सा पद और थोड़ा सा धन उसके पास में आ जाता है। मैं प्रायः देखता हूँ आजकल का जो हमारे इस बुंदेलखंड में जो कल्चर चल रहा है, किसी का बेटा थोड़ा सा महाराज सक्सेस हो जाए तो बेटे की तो छोड़ो, पर पिता सोचता है कि सारे संसार की संपत्ति हमें ही मिल जाए। लेकिन यदि आप जमीन से उठ के गए हो, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, तो जीवन में किसी के खुशियां लाइए। आपके जिंदगी में जाने से किसी के चेहरे में यदि मुस्कान आती है, मेरी माँ, समस्त भाई बहन, तो आपको तुरंत उसके जीवन में जाना चाहिए। क्योंकि पैसा कभी किसी का एक साथ नहीं जाता और ना पास रहता। लक्ष्मी 5 साल के लिए आती है, और जो व्यक्ति अन्याय से धन को कमाता है, लूट खसूट के किसी के धन को कमाता है, किसी से झगड़ा करके कमाता है, 2 नंबर का पैसा कमाता है, शास्त्र कहते हैं केवल 10 साल तक वो धन रहता है, और 10 साल के बाद वो भिखारी बना के धन जाता है, बहुत रोडपति बना देता है। शास्त्र कहते हैं अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से उपार्जित किया गया धन केवल 10 साल हमारे जीवन में रहता है, और 1-10 साल में समूल विनाश कर देता है। इसलिए हमारे भाई बहन जितने बैठे हो और जितने हमको घर बैठ के सुन रहे हैं, सभी को यही प्रयास करना चाहिए, जीवन में धन कम आए मगर सुकून का आए। ज्यादा जल्दी लूट खसूट का आएगा, बीमारी कर देगा, आप उसका भोग नहीं कर पाओगे। वो धन किसी काम का नहीं जिसका भोग नहीं किया जाए। प्रेम से कहो लाला श्री राधे। परीक्षित जी के जीवन में एक संत का अपराध हो गया। क्या हुआ? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के चाय का टाइम हो गया हो, एक दूसरे की कानाफूसी कर रहे हैं, तो आप लोग घर में बैठे हो, अभी ऑर्डर करो तो बढ़िया चाय बन के आ जाएगी, चाय भी पीते रहना साथ में। हाँ, प्रेम से कहिए राधे राधे श्री राधे। शिकार खेलते खेलते परीक्षित जी एक दूर जंगल में चले गए, और आज ऐसी स्थिति बनी कि वो समीक मुनि के आश्रम में जाके पहुंचे।
समीक मुनि जी समाधि में बैठे थे, लेकिन आज उन्हें ऐसा लगा परीक्षित जी को कि मुझे देख के लगता है इन्होंने समाधि लगा ली है, कि राजा आएगा और समाधि में मुझे देखेगा तो बढ़िया मोटी सी दक्षिणा चढ़ाएगा। लेकिन बंधुओं, परीक्षित जी के मन में आज ऐसा आया कि मेरा 3 दृष्टि से अपमान हुआ है आचार्य। पहली बात तो मैं राजा हूं, नृप हूं। नृप कहते हैं संस्कृत में राजा को। एक तो राजा का अपमान हुआ, दूसरा मैं याचक हूं, मैं कुछ मांगने आया हूं, और तीसरा मैं अतिथि हूं। 3 दृष्टि से जब अपमान देखा, एक मृतक सर्प उठाया और श्री समीक मुनि के गले में राजन ने डाल दिया। कुछ शिष्य थे, उन्होंने जाके उनके पुत्र हैं जिनका नाम है श्री श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी जी को बताया आपके पिताजी के गले में मृतक सर्प डाल दिया है। क्रोध से भर के एक नदी में स्नान कर रहे थे, जल लिया और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तच्छिखा सप्तमे हनि। जिस राजा ने ऐसा कृत्य किया है, मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आएगा और राजा को डस लेगा। समाधि खुली और परीक्षित जी लौट गए, पर जब ये बात राजा को पता चली, मालूम समीक जी ने सुना कि राजन को श्राप मिला है, तो गौरमुख नाम का एक शिष्य था, उसको कहते हैं जाओ और बता के आओ कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, क्या करना है। आज जैसे राजा परीक्षित को पता चला कि 7 दिन में मरने का मुझे श्राप मिला है, तो राजा परीक्षित ग्लानि से भर गए, रुदन करने लगे, हे भगवान मुझे मर जाना चाहिए, मैंने एक संत का अपराध कर दिया है। जिंदगी में खुशियां बहुत हैं जीवन भर हंसाने के लिए। बड़े ध्यान से सुनो प्यारे, प्रेम से कहो श्री राधे। जिंदगी में खुशियां बहुत हैं जीवन भर हंसाने के लिए, लेकिन एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। इसलिए हमेशा जीवन में याद रहे, हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई, हमसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई जिससे हमें जीवन भर रोना पड़ेगा।